गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज सैटरडे है, मार्केट बंद है, तो आज मैं घर पे ही हूँ। तो गुजरात का ट्रिप भी खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से अभी हैंगओवर उतर चुका है। काफी टाइम से घर पे हूँ। अभी मेरे दिमाग में प्लानिंग चल रही है कि अगला ट्रिप कहाँ का होना चाहिए। तो उससे पहले मेरे दिमाग में कुछ प्रश्न थे, पर वो प्रश्न मेरे दिमाग में आए कैसे, पहले मैं आपसे वो डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने ना हाल फिलहाल में ये किताब खत्म की है, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी ने लिखी है। तो इस किताब में क्या था, अभी आप बोलोगे कि भाई ट्रैवलिंग का चैनल है और तू किताबें डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, मैं ट्रैवलिंग के बारे में ही डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस किताब में देखिए क्या था कि दो स्टूडेंट्स के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि पाप क्या है, पाप का निवास कहाँ है, त्याग क्या है। तो ऐसे कुछ गहरे प्रश्न आते हैं। उनके गुरु के पास तो नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी पाप किया ही नहीं था। तो वो अपने दोनों शिष्यों को कहीं और छोड़ के आते हैं। एक तो देखिए योगी के पास रहता है उनका शिष्य, जिन्होंने तपस्या से अपने आप को मोह माया से दूर कर रखा है, वो तपस्या में लीन रहते हैं। और दूसरा जो उनका शिष्य है, वो ऐसे व्यक्ति के पास है जो आम लोगों की जिंदगी जीता है, जिसके जीवन में स्त्री का भी निवास है, वासना का भी वास है। शिष्य उनका उस व्यक्ति के पास रहता है। तो ये पता करने की कोशिश करते हैं कि पाप क्या है, कहाँ निवास करता है उस योगी के पास, जिसने कभी स्त्री को देखा तक नहीं है। एक ऐसी शक्ति है उनके पास जो मन को स्थिर रखती है। और दूसरा व्यक्ति वो जिसके आम जीवन में नशा भी है और वासना भी है। तो पाप कहाँ है? तो उनके गुरु अपने शिष्यों को कहते हैं कि तुम दोनों अलग अलग जगह रहोगे 1 वर्ष तक, फिर पता लगाने की कोशिश करना कि पाप क्या है। द पॉइंट इज, दो शिष्य अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए अपनी आम जिंदगी से दूर होकर अलग अलग रहने लगे। 1 वर्ष बाद उन्हें पता लगा कि पाप क्या है और कहाँ निवास करता है। तो मेरे दिमाग में प्रश्न था कि जिंदगी क्या है। देखिए, जिंदगी क्या है ये तो बात आप भी मुझे बता सकते हो। पता नहीं कितनी आप किताबें पढ़ लोगे या फिर ऐसे ही अपना नॉर्मल डेफिनेशन दे दोगे। मैं भी नॉर्मल डेफिनेशन तो अभी भी दे सकता हूँ, पर जैसा गहरा आंसर मैं चाहता हूँ इस गहरे प्रश्न का, वो मैं अभी नहीं दे सकता। शायद आप भी ना दे सको। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जिस ट्रिप पर जाऊंगा, क्या मेरी विचारधारा उस ट्रिप पर भी चेंज होगी, क्या उतनी गहरी हो पाएगी। इतना मैं कह दूं आपको कि आपका मुझे सब्सक्राइब करना एक वर्थ इट होने वाला है, क्योंकि मैं अगली ट्रिप पर कुछ ऐसा प्लान करूंगा कि मेरी 2-3 महीनों की जो मेहनत होगी एक सीरीज बनाने में, काफी आपको वर्थ इट लगेगा। मैं ऐसे ही कैमरा उठा के नहीं निकल जाने वाला घर से। और ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरा प्लान करके निकलूंगा, मैं अनप्लान्ड ही निकलूंगा घर से। मेरा कोई भी ट्रिप ऐसा नहीं होगा कि मैं प्लान करके जाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम मैं अगला ट्रिप कब कर दूं शुरू, या कल भी कर सकता हूं। पर इतनी जल्दी भी नहीं है। मेरी काफ़ी 2-3 महीनों की नॉलेज होगी, काफ़ी विचारों में तब्दीली होगी, जो आपको पता लगेगी इस पूरी सीरीज में। तो दोस्तों, मैं बस यही देखना चाहता हूँ कि जो जिंदगी क्या है इसकी डेफिनेशन मैं उस तरीके से आपको दे पाऊंगा घूमने के बाद, एक लंबे टाइम के बाद, जैसी मैं चाहता हूँ या जैसी आप चाहते हो। क्या जैसे वो दो शिष्य अपनी आम जिंदगी से दूर हुए थे अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए, कि मुझे भी काफी दिनों तक दूर रहना पड़ेगा अपनी आम जिंदगी से। काफी कुछ होने वाला है अब मेरी आने वाली ट्रिप में। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को देखिए। जो मेरा गुजरात का ट्रिप था वो नॉर्मल था, क्योंकि मेरा ना कैमरे के आगे इतना कॉन्फिडेंस, पब्लिक के सामने इतना कॉन्फिडेंस नहीं है मेरा। तो धीरे धीरे आएगा ना एक्सपीरियंस, एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं जरूर इस आने वाली सीरीज में बताने वाला हूँ। तो काफ़ी कुछ है करने को। मैंने एक इंट्रो बनाना है एक लंबी वीडियो के लिए, एक शॉर्ट वीडियो के लिए एक PNG बनाऊंगा लोगो, जो मेरा हर शॉर्ट वीडियो में आपको दिखेगा। तो ऐसा ही कुछ नॉर्मल ट्रिप नहीं होने वाला, काफ़ी बेहतरीन होगा। तो आप बस सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।